तो कल हमने संविधान सभा को डीपली अंडरस्टैंड किया था और उद्देशिका को समझेंगे। ठीक है, तो उद्देशिका में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इससे बाहर वैसे कुछ नहीं होगा पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका देखो, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने संविधान की भावी रूपरेखा को प्रस्तुत की थी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है या निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा उद्देशिका को। ठीक है, संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या इसके परिप्रेक्ष्य में की जाती है। हम भारत के लोग, ये जो उद्देशिका में एक शब्द है, ठीक है, इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है कि भारत की जो संप्रभुता है, ठीक है, वो भारत की जनता में ही निहित है। गरिमा भी कह सकते हो इस तरह से कि भारत के लोगों की जो भारत देश है, इसकी जो गरिमा वो भारत के लोगों से ही है। ठीक है, प्राउड भी कह सकते हो अगर आपको इसको और अच्छे से समझना तो प्राउड। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में प्रतिस्थापित किया गया था। थोड़ा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो, 42वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? एक तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया था उद्देशिका में। समाजवादी मतलब जो समाज से जुड़ा हुआ, समाज का वाद है, ठीक है, वाद विचार, समाज की बातें, विचारधाराएं। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिसके जो रास्ते हैं, पथ है, रास्ता है, वो किसी भी एक के मत में नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, एक समान होगा, पंथ निरपेक्ष जिसको बोला जाता है। ठीक है, और राष्ट्र की एकता को एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता तो पहले से था, अखंडता उसमें जो है शब्द ऐड किया गया था। उद्देशिका में संविधान को अंगीकृत करने की जो तिथि थी वो 26 नवंबर 1949 ही दी गई थी। ठीक है, इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, लॉ डे जिसको कहा जाता है। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम सांसद, अल्पकालिक परिवर्तित उपबंध जैसे कुछ अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और अल्पकालिक यानी कि इमरजेंसी और परिवर्तित उपबंध, ठीक है, इनको 26 नवंबर को ऐसे याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हो गया था, गणतंत्र उस दिन बन गया था। ठीक है, इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्रों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो।